Good morning, students. Today we will do our next topic. Allotropic form of carbon. देखो सिंपल सी बात है कि एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपी जिसको हम बोलते हैं वो होता क्या है। कोई भी आपका जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, वो अपने एक स्टेट की बजाय दो या दो से ज्यादा डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है। इसी वजह से उस प्रॉपर्टी को उसको क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी। और एलोट्रोपिक फॉर्म में इसके पास तीन आते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज फुलरेंस। आई बात समझ में। अब आज हम इन तीनों के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है, कैसे बनती है, कैसे क्या होता है। देखो एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन की वो होती है ये तीन। इन तीनों के अंदर एक चीज सेम है, क्या, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज थ्री कंपाउंड्स आर सेम। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। और वो भी कौन सी, व्हाट इज द मेन कॉमन पॉइंट बिटवीन डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस इज दैट व्हेनेवर दे आर हीटेड, इनको हीट करेंगे तो ये हमेशा क्या छोड़ेंगे, CO2। क्यों छोड़ते हैं CO2? बिकॉज ऑल दीज आर प्योर कार्बन, प्योर कार्बन, कंप्लीट कार्बन के बने हुए हैं। इसी वजह से जब इनको बर्न कराया जाता है तो ये कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2। और इस CO2 की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हम या तो इसको जलती हुई मैच स्टिक के ऊपर पास आउट करें तो वो बुझ जाएगी, या लाइम वाटर के अंदर अगर हम इनको पास आउट करते हैं तो लाइम वाटर को कैसा कर देती है, मिल्की कर देती है। तो ये इसकी क्या की कॉमन प्रॉपर्टी थी। आई बात समझ में। बट देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज इन तीनों की क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डायमंड की। डायमंड आपका एक टाइप का एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। आई बात समझ में। इसके अंदर सिंपली आपका एक कार्बन एटम वन कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, जैसे ये हो गया। एक कार्बन एटम जो है वो 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ क्या होता है, कनेक्ट हुआ होता है। क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। आई बात समझ में, क्लियर है। वन कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद द 4 अदर कार्बन एटम्स एंड फॉर्मिंग ए शेप ऑफ टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। आई बात समझ में। अब ये जो इनके बीच का जो एंगल होता है टेट्राहेड्रल, 109 to 28 डिग्री, इसके बीच का क्या होता है, टेट्राहेड्रल एंगल होता है। आई बात समझ में। और एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 154 TM, 154 TM। TM यहां यूज हुआ है पिकोमीटर के लिए, स्मॉलेस्ट। आई बात समझ में, क्लियर है। ये आपकी एक 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर होती है आपकी। कैसी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये डायमंड, 3D। आई बात सुनिए। बुक में आप देखोगे तो अब इनके पीछे भी, नीचे भी, इनके साथ भी बहुत सारे कार्बन एटम्स ऐसे जुड़े हुए मिलेंगे आपको। यहां इसके नीचे एक ऐसे 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 आपस में ये कार्बन एटम्स जो है वो एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि एक सिंगल कार्बन एटम जो है, हर कार्बन एटम जो है वो कितने एटम से जुड़ा हुआ मिलेगा, दूसरे कार्बन के 4 एटम से। आई बात सुन में। मेन इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज यही है आपकी, क्लियर। 3 डायमेंशनल स्पेस होता है इसके अंदर, ठीक है। अब कहते हैं कि डायमंड जो है इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल, डायमंड का एक एग्जाम्पल देता हूं, कोहिनूर इंडिया के अंदर था ये, जब इसका वेट था 108, सॉरी आज के टाइम में इसका वेट है इतना कैरेट। इसको डायमंड को डिनोट करने के लिए यूनिट होती है कैरेट। क्या होती है, कैरेट। एक कैरेट किसके बराबर होता है, 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। आई बात समझ में। ये सबसे आज तक का सबसे बड़ा क्या है आपका, डायमंड है।
आई बात समझ में? अब इसकी स्ट्रक्चर देखो कितनी रिजिड है, मींस इनके बीच में, इन पार्टिकल्स के कार्बन और कंपाउंड्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। इस कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही टिपिकल हो जाती है, बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी वजह से ये नेचुरली सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बन जाता है। आई बात समझ में? जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें मेल्टिंग, तो 3900 डिग्री के समथिंग होता है। कितना होता है? 3900 डिग्री के समथिंग। क्लियर है? अब बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज की, कि डायमंड जो होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है लस्ट्रस मटेरियल है, चमकदार मटेरियल है। सेकंड हाई बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आई बात समझ में? नेचुरली सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपका ये, ठीक है, नेचुरली सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। उसके बाद करेंगे इसकी हाई डेंसिटी, इसकी होती है 3.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में? क्लियर है? हाई डेंसिटी क्यों होती है इसकी? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके बीच में बहुत ही ज्यादा होता है। क्लियर? उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है यहाँ पर कि ये इसके अंदर से लाइट इसके अंदर जब एंट्री करती है तो वो बार बार रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिस वजह से ये चमकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंसी बोलेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी देखो यहां से पास आउट नहीं हो सकती है, क्योंकि एक कार्बन एटम जो है सॉरी, एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो मतलब सीधी सी बात है सभी कोवलेंट बॉन्डिंग बनाने में क्या है? बिजी है। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट थर्मल कंडक्टिविटी से मतलब हीटअप होने से रिलेटेड है। हीटअप होने से रिलेटेड हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इसी वजह से हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, इसी वजह से जो जिन चीजों को हम बोर करना होता है, होल करने होते हैं, हमें सीमेंटेड में भी होल करने होते हैं, दूसरे इक्विपमेंट्स में भी, कटिंग के लिए भी हमारे पास, जैसे ग्लास हम कट करते हैं तो हमें डायमंड की जरूरत होती है। डायमंड टिप, ये टिप जो होती है, अगर ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डायमंड की है तो सिंपल सी बात है वो मटेरियल जल्दी हीटअप नहीं होगा। आई बात समझ में? यूजेस नॉर्मल है, यूजेस को आप रीड आउट कर देना, लर्न आउट कर देना, ठीक है? फिर भी कोई डाउट रहता है यू कैन कॉल मी और आस्क। ओके, नाउ कम ऑन सेकंड, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो डायमंड के जैसी है, बट फिजिकली वो अलग होता है। कैसा होता है? अलग होता है। डायमंड के अंदर क्या होता है? एक कार्बन एटम, कौन सा? एक कार्बन एटम आपका जो है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ, आई बात समझ में? एक कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ क्या होता है? आपका जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? इसी वजह से इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है 2D, 2 डायमेंशनल। आई बात समझ में? और एक आपका जो कार्बन एटम है वो क्या रह जाता है? फ्री रह जाता है। यहां पर 4 होते हैं कार्बन की वैलेंसी, 4 आउटरमोस्ट शेल में, 3 आपस में जुड़े हुए हैं, एक फ्री है। एक फ्री है तो मींस इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से आसानी से क्या कर जाएगी? पास आउट हो जाएगी। इट मींस इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है इतना? अब इसके बाद आपके पास आता है कि इसके अंदर डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होती है आपकी, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो जब उस चीज को आप यहां पर रिजिड करने बैठेंगे, ठीक है, तो कहता है कि
ऐसे ही स्ट्रक्चर यहां पर जो कार्बन एटम जो है वो लेयर्स में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक लेयर ये, एक ये, एक ये, ऐसे लेयर्स के अंदर मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? लेयर्स में। यहां हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, यहां भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, यहां भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है आपकी। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर के बीच में गैप होता है। आई बात समझ में? क्या होता है? गैप होता है। और वो गैप आपका एग्जैक्ट है 340 pm, 340 पिकोमीटर। ये गैप बहुत ही ज्यादा हो गया है। अगर डायमंड को देखे तो 154 था, यहां कितना है? 340 pm। आई बात समझ में? तो इस गैप के बड़ा होने की वजह से ही इसके बीच में एक फोर्स जो है वीक हो जाता है। वीक वंडरवाल फोर्स। इसके कार्बन एटम्स के बीच में कैसा फोर्स होता है? वीक वंडरवाल फोर्स। वीक वंडरवाल फोर्स है तो सिंपल सी बात है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो गया? ये जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो गया? बिल्कुल ही कम, बिल्कुल ही कम। आई बात समझ में? अब बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। डायमंड हार्डेस्ट है, ये कैसा होता है? सॉफ्ट। कंपैरिजन कर रहा हूं मैं डायमंड का और इसका। डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। डायमंड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती है, ग्रेफाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। सिंपल सी बात है। थर्ड है डायमंड 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है। क्लियर? डायमंड की डेंसिटी हाई होती है, इसकी डेंसिटी लो होती है। आई बात समझ में? डायमंड के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ये सारी चीजें होती है, बट यहां पर लस्चरस बोल सकते हैं इसको, लस्चरस चमकदार चीज होती है। डायमंड का कलर आपका कलरफुल है, इसका कलर कैसा होता है? ग्रेइश ब्लैक। कैसा होता है? ग्रेइश ब्लैक। अभी मेरे पास है नहीं यहां पर, बट अगर आपके पास पेंसिल है, पेंसिल के अंदर उसका पेंसिल का जो लिखने वाला पोर्शन होता है जिससे लिखा जाता है, वो पूरा एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। उसके ऊपर हाथ फेर के देखना, चिकना होता है वो। दैट इज योर ग्रेफाइट। दैट इज योर ग्रेफाइट। क्लियर? यूजेस जो है इसके नॉर्मल है, उन यूजेस को आप अच्छे से रीड आउट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फ्लोरेंस। इसको बोलते हैं C60, मींस कार्बन के 60 एटम्स का कॉम्बिनेशन। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो एक फुटबॉल के जैसी होती है। कैसी होती है? एक बॉल के जैसी, फुटबॉल जैसे होती है आपकी, उस शेप में होता है ये। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया? C60। इसके अंदर 20 कार्बन एटम जो है 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है वो। 6 कार्बन एटम कंबाइंड स्ट्रक्चर। आई बात सुनिए, मतलब 20 कार्बन एटम ऐसे होते हैं आपके पास जिनमें 6 कार्बन, 20 नंबरिंग में 20 ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिनमें 6 कार्बन एटम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और 12 ऐसी होती है जिनमें 5 कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं। आई बात समझ में? अब उनके हिसाब से देखें तो ये 6 कार्बन एटम जो है ये इन 5 कार्बन एटम्स के साथ भी जुड़ सकते हैं और 6 कार्बन एटम वाले के साथ भी जुड़ सकते हैं। बट 5 कार्बन एटम जो जुड़ के जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो 5 नंबर के ही दूसरे कार्बन एटम्स की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है उनसे कभी भी कनेक्ट नहीं होती है। आई बात समझ में? डार्क आपका एक क्या होता है? ये डार्क कलर का सॉलिड होता है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अभी तक बताया नहीं है, सिर्फ इसकी हार्डनेस के बारे में डिस्कवर्ड है कि ये ना तो डायमंड से हार्ड होता है और ना ही उससे ग्रेफाइट से सॉफ्ट होता है, मतलब मिडल में है, ना तो ज्यादा हार्ड है ना ही ज्यादा सॉफ्ट है। आई बात समझ में? इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आगे अभी डिस्कवरी चल रही है। नेक्स्ट आपके पास जब भी फ्यूचर के अंदर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप वहां से इसको क्या करेंगे? क्लियर आउट कर लेंगे। अभी तक के लिए इसके पास इतना ही प्रोसेस है। आई बात समझ में? अब आता है कि कार्बन को हम एक वर्सेटाइल कंपाउंड क्यों बोलते हैं। हर चीज के अंदर आपके पास कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी चीज हो, उनके अंदर कार्बन का अमाउंट आपको मिलता है। ऐसा क्यों है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन।
पहला है, इसकी एक प्रॉपर्टी आती है कैटेनेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। कैटेनेशन, कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ कंबाइनिंग। क्या? सेल्फ कंबाइनिंग। कि कार्बन के एटम्स के अंदर ये खूबी है कि वो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ अपने आप को क्या कर लेता है? जोड़ लेता है। और जब किसी भी कंपाउंड के अंदर ये खूबी है कि उसके खुद के एटम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है? कैटेनेशन। अब ये प्रॉपर्टी होने की वजह से ही कार्बन के साथ दूसरे एटम्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही लॉन्ग चेन हो जाता है, लंबी चेन बना लेते हैं। ये आई बात समझ में? तो उस वजह से देखो, ये कार्बन एटम्स हो गए, इसके अंदर ये खूबी ये लंबी चेन बना रहा है, ठीक है। दूसरा कोई भी एलिमेंट है, उसमें देखा हमने कि सिर्फ एक ही चेन बनी है। यहां आप कितने एलिमेंट ऐड कर सकते हो? एक और एक ऊपर दो कर लोगे। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, बट यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो यहां दो ही एटम्स कंबाइन हो उसके, यहां कितने हो सकते हैं? 10। कितने हो सकते हैं? 10। अब 10 अगर यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं तो 10 तरह के अलग नए कंपाउंड्स क्या हो गए? बन गए हैं। क्या हो गए हैं? बन गए हैं। इसीलिए इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया है? कैटेनेशन। क्या नाम दिया गया है? कैटेनेशन। आई बात समझ में? सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि टेट्रावैलेंट है, मींस फॉर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी ये क्या कर लेता है? शेयरिंग कर लेता है। इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने की या किसी से लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये क्या करता है? सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग करता है, जिस वजह से इसकी चीज इसके पास रह भी जाती है और दूसरी नई चीज भी इसके पास आ जाती है। क्लियर है? थर्ड इसकी प्रॉपर्टी आती है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इस टाइप के बॉन्ड्स जो है ये क्या कर सकता है? इजिली फॉर्म कर सकता है। इसी वजह से, इन प्रॉपर्टीज की वजह से ही कार्बन को हम क्या कहते हैं कि वो बहुत ही एक वर्सेटाइल नेचर का एलिमेंट है आपका, जिसको हम हर जगह हर किसी ना किसी चीज के अंदर आपको देखना, आपकी नेचुरली जो भी चीजें हैं या अननेचुरली आर्टिफिशियली चीजें भी हैं, उनके अंदर भी इवन योर बॉडी आल्सो कंटेन कार्बन। आई बात समझ में? क्लियर है? तो कार्बन का आज तक का आपका टॉपिक यही तक का है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।